मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संगीत भी सुनाई दे रहा होगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। हतभाग्य हिंद जाति, तेरा प्रदर्शन है कहाँ। वशील शुद्धाचार वैभव देख, अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं। हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं। दुर्देव पीड़ित जो पुरानी चिन्ह कुछ रह गए, देखो न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए। हाँ क्या कहें, आरंभ ही में रुंध रहा है जब गला। भगवान क्या से क्या हुए हम, कुछ ठिकाना है भला। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए। सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। क्या कार्य दुष्कर है भला, यदि इष्ट हो हमको कहीं। उस सृष्टिकर्ता इश्क का ईशत्व क्या हम में नहीं। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ और है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। ध्यान उद्गम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए, बढ़ गए। पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपना बढ़ गए। पर कर्म तेरे बिना कभी विधि दीप चल सकता नहीं है। देव क्या साझी बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो। सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। सब दुख यूं बटकर घटेगा, सौख्य पावेंगे सभी। हाँ शोक में भी सांत्वना की गीत गावेंगे सभी। सोचो कि जीने से हमारा लाभ होता है किसे? है कौन मरने से हमारे हानि पहुंचेगी जिसे? सोचो होकर न होने के बराबर हो रहे हम यहाँ। दुर्लभ मनुज जीवन वृथा ही खो रहे हम यहाँ। इस नींद में क्या क्या हुआ वो भी कुछ ज्ञात है? है कितनी यहाँ लूटें हुई, कितना वो अपघात है। होकर नटस से मस्त रहे तुम एक ही करवट लिए। निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न संग देखा किए। सोचो विचारो तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ। वे दिन तुम्हारे आ भी क्या लौट आएंगे यहाँ। जीव जो करेंगे देर हम, वे और बढ़ते जाएंगे। यदि बढ़ गए वे तो और भी हम न हो पाए। भूलो ना ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो।
बनकर अहो फिर कर्मयोगी वीर बड़भागी बनो, परमात्मा के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। हे आर्य संतान, उठो, अवसर निकल जावे नहीं। देखो बड़ों की बात जग में बिगड़ने पावे न कहीं। जग जाने कि न आर्य केवल नाम के ही आर्य हैं, वे नाम के अनुरूप करते सदा शुभ कार्य हैं। लाखों हमारे दीन दुखी बंधु भूखों मर रहे, फिर हम व्यसन में डूब कर कितना अपव्यय कर रहे। क्या देश बसता यही है? क्या यही सत्कार्य है? क्या लक्ष्य जीवन का यही है? क्या यही आधार है? सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, जाने चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। विशस्त्र हमारी सारी सृष्टि हम में और हम सब सृष्टि में है। दर्शनों में दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में। सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य होती। असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। मति की चरमता या परमता है वही अविभिन्नता। बस छा रही सर्वत्र प्रभु की एक निवचिंता। करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश्य की, तो आज की अवनति नहीं होती हमारे देश की। यदि इस समय भी सजग हो, यदि इस समय भी सजग हो तो भी हमारा भाग्य है। पर कर्म के नाम से अब हमें वैराग्य है। बने शुभ साधना की आज से साधक सभी निज धर्म की रक्षा करें, जीवन सफल होगा नहीं। संसार अब देखिए, यदि हम आज हैं पिछड़े पड़े तो कल बराबर और परसों विश्व की आनी नहीं। अतः सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा चूंकि आप हैं सामने बैठे हुए, इसलिए ये बात जरूरी है कि सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। वे देश हुए आज उन्नत और सब संसार से चौंका रहे हैं नित्य सबको नव आविष्कार से। बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहां, विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहां। आशी, हे आशी, तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं हम सभी। सब कुछ गया पढ़ाई तुमको न छोड़ेंगे कभी। आशे, ओ आशे, तुम्हारे ही सहारे टिक रही है यह मही। धोखा न दीजो अंत में, विनती हमारी है यही। प्राचीन और नवीन अपनी सब दशा आलोच्य है। अब भी हमारी अस्थि है यद्यपि अवस्था शोच्य है। कर्तव्य करना चाहिए, होगी न क्या प्रभु की दया। सुख दुख कुछ एक सा ही, सब समय किसका गया। इसलिए सौ निराशाएं रहे, विश्वास ये दृढ़ मूल है। इस लीला आत्मलीला भूमि को वह बीतू न सकता खुद है। अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, फिर दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो। छोटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो कि विदेश हो, अखिलेश का आदेश हो जो बस
वही उद्देश्य। और इसी बात को पथिक कविता में कुछ यूं आगे जोड़ते हुए कुछ पंक्तियां उससे कहूं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। कहूं यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी? अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी। उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र सज देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, होल सांस लेकर सुख की सनत महक उठते हैं। और वन उपवन गिरी सानू कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नील चढ़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुण गिरी नव किरण जल पर प्यारी, जलक पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन कहानी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। और अंत में मैं कृष्ण बुद्ध जी की पुनः उनके शब्दों में भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा, सोचो जरा। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जनी जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? सोचो जरा। उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है? वह कौन है? वह कौन है? पता? वह